वेल एमसीयू में बहुत सारे वेल रिटन कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरी फिलहाल चल रही है और कुछ की कंप्लीट भी हो चुकी है, जिनमें से एक लोकी लोफिसन भी है। लोकी की कहानी एक विलन से शुरू हुई और विलन भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि द अवेंजर्स लेवल का विलन। लेकिन फिलहाल लोकी एमसीयू में एक हीरो की तरह क्लोजर ले चुका है। लोकी की सीजन 2 में लोकी ने एड्रेसियल को बनाया और एक तरह से वो सेवियर ऑफ मल्टीवर्स बन गया है। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। लोकी का विलन से हीरो बनना एक बेहतरीन कहानी है और इसी कहानी से हम लोकी के कैरेक्टर को समझेंगे कि आखिर लोकी एमसीयू का वेल रिटन कैरेक्टर कैसे बन गया। I know what I want. No, there's no comfort. You just choose your burden. I know what kind of god I need to be. Loki, I thought the world of you. I thought we were going to fight side by side forever, but at the end of the day, you're you and I'm me. अब किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर को हम कब पसंद करते हैं? जब हम उससे रिलेट कर पाते हैं। कोई भी कैरेक्टर किसी बुक या थिएटर के पर्दे पर है जब कोई भी ऐसा एक्शन लेता है जो हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं तो उनसे रिलेटेबिलिटी काफी हाई होती है। लेकिन हम रियल लाइफ में ना ही हाथों से एनर्जी ब्लास्ट कर सकते हैं, ना ही मैजिक कर सकते हैं और ना ही हम कोई गॉड हैं, पर फिर भी हम लोकी से रिलेट कर पाते हैं और इसका रीजन है लोकी की बैक स्टोरी। लोकी की कहानी एसगार्ड से शुरू हुई थी, जहां उसे लगता था कि उसका जन्म राजा बनने के लिए हुआ है। लेकिन समय के साथ उसे पता चला कि वो ओडिन का बेटा नहीं है, यानी वो कभी भी राजा नहीं बन सकता। और ये जानने के बाद लोकी वही करता है जो एक आम आदमी करता है। हार्श रियलिटी को जानने के बाद वो चीजों को छीनने की कोशिश करता है और अपनों के साथ बगावत कर देता है, जिस बीच वो कुछ गलत लोगों की संगत में भी आता है। थैनोस को ज्वाइन करने के बाद लोकी एक बिगर थ्रेट बन गया था अर्थ के लिए। पर लोकी की कहानी एक विलन की तरह खत्म नहीं होने वाली थी, इसलिए फिर आता है लोकी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, फ्रेगा की डेथ है। एसगार्ड ने लोकी को इकलौती चीज जो दी है वो है मैजिक है, जो फ्रीगा ने लोकी को सिखाया था। लोकी और हम फैंस को भी ये चीज बहुत देर से समझ में आई कि ओडिन चाहे लोकी को वर्दी समझे या ना समझे, लेकिन फ्रीगा लोकी को अपना बेटा जरूर मानती थी। और फ्रेगा की डेथ है जो कि एक तरह से लोकी की वजह से हुई, वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से लोकी एक हीरो बनने के लिए निकल पड़ता है। लोकी का नेचर शुरुआत से ही ऐसा दिखाया गया है कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और वो एक सेल्फिश कैरेक्टर है। लेकिन थोर रैग्नारोक और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है, इन दोनों ही मूवी ने लोकी के कैरेक्टर को पूरी तरह से बदल दिया। थोर लोकी पर ट्रस्ट करता है, जिस ट्रस्ट की बदौलत ही वो हेला को हरा पाते हैं। इवन लोकी थैनोस के सामने से भी नहीं भागता, जबकि वो वहाँ से भाग सकता था। यही वो मूवमेंट था जहाँ लोकी हीरो बन गया। लोकी अपनी जान दे देता है एसगार्ड और अपने भाई थोर के लिए। यहाँ से लोकी ओडिन का अडॉप्टेड बेटा नहीं रहा, वो यहाँ अपने आप को प्रूफ कर देता है कि वो लोकी ओडिनसन है। अब ये एक काफी बेहतरीन एंडिंग थी, पर मार्वल है इसे एक फर्दर स्टेप आगे लेकर गया। अब लोकी सीरीज के दोनों ही सीजन में काफी आयरोनिक चीजें हुई, क्योंकि लोकी यहाँ फ्री विल के लिए लड़ रहा होता है, जबकि यही पहले लोगों को अपने सामने झुका हुआ देखना चाहता था। लोकी के कैरेक्टर में ये काफी बड़े चेंजेस थे, जहाँ लोकी को यहाँ अपने ही वेरिएंट से प्यार हो जाता है और मोबियस जैसा उसे दोस्त भी मिलता है। लेकिन क्या लोकी ये सब डिजर्व करता है? सीजन 2 में एक मूवमेंट आता है जहाँ लोकी कहता है, I want my friends back. I don't want to be alone. यहाँ हम ये साफ साफ समझ सकते हैं कि लोकी एक अच्छा कैरेक्टर बन चुका है। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। लेकिन फिर यहाँ आता है एक तगड़ा मेटाफोर। जी हाँ, लोकी को यहाँ डिसाइड करना होता है कि या तो उसके दोस्त मारे जाएंगे या फिर वो बच सकते हैं, पर उसे खुद का सेक्रीफाइस देना होगा। और यहाँ लोकी खुद का सेक्रीफाइस देकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। हालांकि वो अपने दोस्तों के साथ अब कभी नहीं रह पाएगा, पर वो जिंदा जरूर रहेंगे। पूरे मल्टीवर्स में फ्री विल है, जो कि एक ऐसे गॉड ने बनाई है जो कभी इंसानों को कीड़े मकोड़े समझता था। यानी एक तगड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट है यहाँ पर दे दिया गया। लोकी ने हमें यहाँ बताया कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे तकरारें हो जाती है, लेकिन एक मोमेंट जरूर आता है जब हमें अपना प्यार दिखाना होता है, अपना सेक्रीफाइस करके। क्योंकि प्यार है सिर्फ पाना नहीं होता, कई बार उन्हें जाने देना भी प्यार ही होता है। उनको अपनी जिंदगी जीने देना प्यार ही होता है। हमेशा अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि आप अंत में सब कुछ ठीक कर सकते हो। क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है कि हीरो वही होता है जो अपनी नहीं अपनों की खुशी चुनता है।